सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं बात करने वाला हूँ आज हमारी फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है नॉकआउट स्टेज के पीक 2 के डे 3 के बारे में। तो गाइस, आपको पता होगा GDR प्रोज एंड फायर आइस गेमिंग गाइस हो चुकी है क्वालिफाई लैन के लिए, जो कि ओवरऑल स्टैंडिंग आप ये देखें। सो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है हमारे GDR स्ट्रगल के बारे में। तो चिराग गेमिंग ने GDR स्ट्रगल से पूछा कि उनके फायर एक पावर के बारे में कुछ बंदे लाइव स्ट्रीम पे कमेंट कर रहे थे, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पे स्ट्रगल भाई ने क्या बोला, आप ये देखें। जगल भाई, वैसे काफ़ी लोग आप पे सवाल कर रहे थे कि फायर पावर थोड़ा कम हो गया है। काफ़ी कमेंट्स हम देख पा रहे थे, बट आज आपने प्रूव कर दिया बैक टू बैक जब भी 2 बूयर्स लगे आपके एलिमिनेशन काफ़ी अच्छे निकले। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो कि आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे? नहीं नहीं, उनके कहने से ना मेरा फायर पावर कम होता है ना ज़्यादा होता है, तो मैं उन सब पे ध्यान नहीं देता। मैं अपना गेम खेलता हूँ, मेरी टीम अपना गेम खेलती है। हम अच्छा करते हैं, हमारा अच्छा होता है। हम बुरा करते हैं, हमारा बुरा होता है। अपडेट होने वाली हमारी इंसेन अरीना भाई के बारे में। तो गाइस, इंसेन अरीना भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे बोलते हैं कि तो उन्होंने बोला कि द बॉयज़ आर नॉट परफेक्ट, बट उनको अभी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, बट नेक्स्ट वीक में हम लोग ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, ऐसा इंसिन अरीना भाई ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे बोला है। नेक्स्ट अपडेट होने वाली बी भैया टूर्नामेंट के बारे में, जिसमें बी भैया टूर्नामेंट वालों ने गाइस कुछ टीम्स रिवेल की है, जिसमें होने वाली है एसेट वैली, आईक्यू GSTC एंड GDR प्रोस। कई बात करते हैं अपनी टीम के बारे में एंड अपकमिंग मेजर टूर्नामेंट के बारे में। तो इस पे पहाड़ी भाई ने क्या बोला, आप ये देखें। टूर्नामेंट्स मतलब मान लो तुम लोग 5 महीने 4 महीने कुछ भी नहीं है, और के बाद बैक टू बैक 2 ऑफिशियल और है। FFMIC के बाद IC के बाद 2 ऑफिशियल और है, वो भी इनवाइटेड ही है। बट ठीक, वेट करना पड़ेगा गाइस, अभी बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मैचेस नहीं है। पोल के एसएटएल के पास लाइनअप नहीं है ऑफिशियल के लिए, सबसे बुरी बात फ्री फायर की। तो देखते हैं क्या डिसीजन लेंगे। बाकी अपने को तो अपने ग्राइंड पे फोकस रखना है यार, चैनल पे फोकस देंगे गाइस इन 3-4 महीने। टीम पे थोड़ा फोकस देंगे। नेक्स्ट टूर्नामेंट आने से, मतलब टूर्नामेंट जब भी आएगा नेक्स्ट, जो भी ऑफिशियल आएगा उससे एक दो महीने पहले ही, एक डेढ़ महीने पहले ही सीरियस हो जाएंगे। तब तक अभी नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मल स्क्रीम खेलते हैं। मेन गोल यही रहेगा इन 4-5 महीने। और क्या चल रहा है ये, रुको अक्टूबर में है ना अगला, अप्रैल मई जून जुलाई है, 4-5 महीने हैं अभी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में है, बहुत टाइम है यार अभी तो। रख दो भाई 5 महीने, चलो तुम अभी ये मान के चलो 5 महीने तो कुछ नहीं है, 5 महीने के बाद ही पता लगेगा जो भी होगा। तो ये 4-5 महीने थोड़ा बॉडी पे फोकस करते हैं, हेल्थ पे फोकस करते हैं, चैनल पे फोकस करते हैं, टीम पे थोड़ा बहुत फोकस करते हैं। होप सो कोई अनऑफिशियल आ जाए यार, अच्छा लैंड वैन, मैं तो यही उम्मीद ले। नेक्स्ट अपडेट होने वाला हमारा पहाड़ी भाई के बारे में। तो गाइस, आपको पता होगा पहाड़ी भाई ने बोला था कि मेरा लास्ट ईयर होने वाला है ई स्पोर्ट में। तो पहाड़ी भाई से व्यूअर ने, पहाड़ी भाई के स्ट्रीम पे एक व्यूअर ने पूछा कि भाई आपका ये लास्ट ईयर होने वाला, अगर आपको EWC का स्लॉट मिल जाए तो आप तब भी आपका ये लास्ट ईयर होगा। तो इस पे पहाड़ी भाई ने क्या बोला, आप ये देखें। 200 रुपीज़ बजट पहाड़ी भाई, तुमने बोला था आप और जय का इस साल लास्ट ई स्पोर्ट में है, बट व्हाट इफ नेक्स्ट ऑफिशियल में आप पोडियम फिनिश EW स्लॉट मिलते हैं तो क्यों छोड़। यार देखो, मैं कॉम्पीट करना चाहता हूँ, ठीक है। जब तक मैं तो, मेरा तो ऐसा मन है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कॉम्पीट करूँ, बट वो पॉसिबल नहीं है ना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं, अभी ये साल बचा है अपने पे, अच्छे से खेलते हैं। नेक्स्ट ईयर देखेंगे। मैं तुम्हें ऊपरा ऊपरी एक चीज़ बोल दिया हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं खेलेंगे हम, बट हाँ एटलीस्ट जो मैंने वादे किए हैं खुद से और तुम लोगों से, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं कंप्लीट करूँ। बस मेरा यही एक मोटिवेशन है, यही एक गोल। सो पहाड़ी भाई रिएक्ट करते हैं गाइस भैया अवार्ड्स के बारे में। तो उस पे पहाड़ी भाई ने क्या बोला, आप ये देखें। एक्सेप्ट और नॉट, यू आर द बेस्ट कैंडिडेटर फॉर द बुया अवार्ड। भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को कुछ अवार्ड चाहिए ना। पिछली बार भी मैंने ऐसा कुछ वोटिंग भी कुछ नहीं किया था मैंने, कि मेरे को दो अवार्ड भाई, अवार्ड ला के दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसके किस्मत पे है, जिस जो डिजर्व करता होगा उसे मिल जाएगा। मैं अभी ऐसा कुछ अवार्ड का लेके सोच के नहीं बैठा हूँ कि भाई कोई अवार्ड शो हो रहा है उसके मेरे को अवार्ड मिलेंगे तो मेरे को उस पर फोकस करना चाहिए, वोटिंग डालनी चाहिए, नहीं। जिसकी किस्मत पे होगा, जिसके नसीब में लिखा होगा अवार्ड मिल जाएगा, जो डिजर्व करता होगा। मैं तो ये कहता हूँ जो डिजर्व करता होगा उसे मिल। रॉकी भाई के स्ट्रीम पे कुछ बंदे पूछ रहे थे कि जब RNX वाले S12 में थे तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, क्या उनका और का प्रेशर था? तो क्या तो रॉकी भाई ने क्या बोला, ये देखें।
मामू RNX SA12 में अच्छा नहीं खेल पाए एंड देन विदाउट एक ऑर्ग नेम बड़ी अच्छी खेली, व्हाट इज द रीजन? क्या ऑर्ग का प्रेशर था? ऑर्ग का कोई प्रेशर नहीं था, SA12 में बहुत अच्छे से उन्होंने हम सभी को रखा है। अभी ये बच्चे जब तक रह रहे थे उनको भी रखा है। मैं ऐसा नहीं है कि अभी SA12 में हूं करके अच्छा बोल रहा हूँ, जो है सो है, फैक्ट है, ठीक है। सिनर्जी बैठ नहीं रही थी, जो फैक्ट है वो भी मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो इस वजह से ऐसा था कि बैकअप प्लान के तौर पे अरमान ने मेरे से बहुत पहले ही ये बात बोली थी कि रॉकी भाई अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे या हम लोग डिसाइड करें टू पार्ट वेज, ठीक है, या SA12 अगर हमें टर्मिनेट करे जो भी है, तो वी वुड लाइक टू प्ले इन द नेम ऑफ RNX फॉर द वन मोर टाइम। मैंने बोला बेटा बट मैं तो कोई सैलरी वैलरी तो नहीं दे सकता, तुम अंडरगॉड थे तब तो अच्छी बात है, अभी तो आप लोग टियर 1 के सबसे नामचीन प्लेयर्स में से एक हो। तो ही सेड वेरी टची लाइंस टू मी कि हम आज जो भी हैं, आप अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं दिए होते तो हम क्या होते आज? ना आप होते, ना इलीट होती, ना बाकी ऑर्ग्स में जो हम गए वो होते। RNX हमारे लिए लकी है, उसने सिर्फ एक टर्म यूज किया, RNX हमारे लिए एक लकी है और हम उसी पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई सेड मोस्ट वेलकम, मुझे क्या आपत्ति होगी, बट मैं तनख्वाह वनख्वाह अभी तो तेरे को नहीं दे पाऊंगा, ब्रांड आएगी तुम लोग अच्छा करोगे तो डेफिनेटली। वो जाहिर सी बात है, वो जब SA12 से रिलीज हुए तो बच्चों ने इन्हीं पे आना था, RNX में ही आना था। एंड देयर इज अ ब्रिलियंट स्टोरी ओजरा कि RNX को मुझे और रजिस्टर करना चाहिए ना, ये मुझे RNX के नहीं बाकी फैंस ने बोला था, ठीक है। लाइक हाँ, ये मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि नॉर्मली एक दूसरे की टीम को ट्रोल किया जाता है, बट कई लोगों ने ना ये टीम के बारे में, शायद हो सकता है मैंने ई स्पोर्ट्स में इतना कंट्रीब्यूट किया है बोल के शायद मेरे सदके में बोल दिया हो या व्हाट्सएवर, मुझे नहीं पता। उन्होंने हमेशा बोला था कि RNX के नाम में ना, मेरे को अभी भी याद है एक बंदे का नाम है TG शाजिल, वो बहुत पुराने टोटल गेमिंग के फैन है, जयविन शाजिल, ठीक है, मेरे को अच्छे से याद है। तो ही पुट इट डाउन एंड कमेंट, वेरी गुड कमेंट कि ये नाम में ना जादू है, इस नाम से जो भी खेलता है ना वो फोड़ने लगता है, ठीक है। एंड एक TSG का बंदा था, एक्चुअली वो TSG का मॉड है, मून उसका नाम है, इस फ्रॉम पाकिस्तान एक्चुअली, ठीक है। सो ही टोल्ड, वो तो बहुत बिगर कंटेक्स्ट में बोला था कि आई वांट टू सी RNX एज एन ऑर्ग और खुद के बूट कैम्प में ये खेलें। तो धीरे धीरे वो कहते हैं ना, जब आपको ब्लेसिंग्स मिली हो तो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं, ठीक है। सो पता नहीं, विद गॉड ग्रेस अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा, बट मैंने अभी सोचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ना मेरी इतनी अभी कोई कैपेसिटी है कि मैं बच्चों को बूट कैम्प में रखूं गैदर करके नॉल, ना वो अभी रहना चाह रहे हैं। बट ऐसा मौका मिलेगा तो मैं तो देखो, मैं मानता हूं जिंदगी में आगे बढ़ जाओ जरूरत, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग या बड़े कंटेंट क्रिएटर का ही नाम लो, सब्सक्राइबर है तो क्या हुआ, किसी दूसरी टीम का फैन है तो क्या हुआ, अच्छी बात ही बोली है ना उन्होंने। तो दैट्स व्हाई आई रियली लव एवरीवन कि सबने अच्छी अच्छी। कुछ बंदे रॉकी भाई के स्ट्रीम पे बोल रहे थे कि RNX क्वालिफाई हुई लक के बेसिस पे, तो इस पे रॉकी भाई ने क्या बोला आप ये देखिएगा। इस हार्डवर्क की तुम तौहीन कर रहे हो यार, जो बंदे घिस रहे हैं। किस्मत मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर अनुमति हो तो, ठीक है, किस्मत मैं बताता हूँ। किस्मत ये है कि भारत की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में होने के बावजूद भी उन पे उतना फेथ या उतना बिलीव नहीं था, दे गॉट रिलीज्ड। किस्मत ये है कि पिछले FFMIC में दे गॉट डिस्क्वालिफाइड। किस्मत ये है कि उसके बावजूद भी दे बकल अप, दे क्वालिफाइड फॉर द लिडोमा ग्लोबल फाइनल्स, जो साउथ ईस्ट एशिया से इकलौती टीम हुई, लेकिन किस्मत ऐसी कि लिडोमा का वो ग्लोबल फाइनल्स कभी हुआ ही नहीं, हाँ। ठीक है। अगर तुम किस्मत को भरोसा देते हो ना, तो मैं तो कहूंगा बदकिस्मती के शिकार हैं RNX वाले, और उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी है। सो रॉकी भाई के स्ट्रीम पे एक बंदे ने पूछा कि TG हर टूर्नामेंट में कैसे डोमिनेट करती है, उसका फैक्टर्स क्या है, तो इस पर रॉकी भाई ने क्या बोला आप ये देखें। उसे बताइए कि TG किन फैक्टर्स की वजह से डोमिनेट कर पाए। तैयार नहीं है। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि वो एक सटक से आया, हाँ जी TG अपना मिस्टेक कभी रिपीट नहीं करती, अगर गलती हो गई है तो वो फौरन रिकवरी में लग जाती है और कभी वो दोबारा मिस्टेक नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज सिनर्जी बहुत अच्छी है उनकी, जिसके कारणवश विकेट से विकेट परिस्थिति में वो बच जाते हैं। वापस से हम देख, और तीसरा, कभी भी आईकू टोटल गेमिंग और ये लीजिए नजरें भी हुई, शॉट फ्रस्ट्रेशन में नहीं खेलती, वो हमेशा फोकस रहती है। ये तीन मेन फैक्टर है जो मुझे लगता है कि आईकू टोटल गेमिंग को एक चैंपियन टीम बनाता है। और वापस से जो है मुंह पे बोल रहा हूं, एक्यूरेसी ऑन टॉप, डिस्टेंस कवर हो चुका है, और ये तीन टीमें बहुत सही है। रॉकी भाई अज्जू भाई की वीडियो देखी, पूरी तो नहीं देखी, जितनी वो कट कट के रीले आ रही है देखी, सारी बातें अच्छी कही और सब कुछ किया जो अज्जू भाई ने अच्छा ही किया। भाई आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट कि एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर और सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर ने इनिशिएटिव लिया कि सीधा हेडक्वार्टर्स जाके जो हमारी कंसर्न्स हैं, हमारी दिक्कत है, उनको एड्रेस किया। थैंक यू सो मच, खूब खूब आभार तुम्हारा अज्जू भाई। एंड कभी हमारे साइड से भी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी, क्योंकि एट द एंड हम लोग भी सिर्फ ई स्पोर्ट्स का भला ही चाहते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट अज्जू भाई कि आप जैसे क्रिएटर्स हैं जो अपना कंटेंट भी चलाते हैं, ई स्पोर्ट्स में भी इतना बड़ा योगदान देते हैं। तो एक चीज है,
अगेन मैं ये नहीं कहता कि हर कंटेंट क्रिएटर अज्जू भाई की तरह इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करे कि आपके पास इंडिया की बेस्ट टीम हो 84% ऑफिशियल टूर्नामेंट जीतो आप, बट कम से कम एक का शाउट आउट या बस ऐसे ही मैच की चर्चा कर लेना अपने लाइव में या शॉर्ट्स में, इतना ही बहुत है। थैंक यू अज्जू भाई। और मैं तो आजकल वो हेटर्स ढूंढता हूँ जो कहते थे कि अज्जू भाई ने गेम के लिए क्या किया है, फलाना ढिमकाना। अब नहीं बोलोगे तुम कि हाँ भाई सबसे बड़ा क्रिएटर है, फिर भी देखो वो गया अपना बिजी शेड्यूल निकाल के भी। इन योर पर्सनल लाइफ पहाड़ी इज योर फेवरेट इन व्हाट, मतलब क्या एथलीट या बिहेवियर या क्या पूछ रहे हो? पहाड़ी मेरे छोटे भाई जैसा है यार। आई सीन हिम व्हेन ही वाज 17 18 till now when he's 24, if I'm not wrong, 24 25. He has come a very long और बहुत मेहनत करके ऊपर आया है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है। बट मैंने कभी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में आपने कभी नहीं देखा होगा दैट मैंने बोला पहाड़ी मेरे लिए पहले, पहाड़ी मेरे लिए पहले, बाकी सब चीजें पीछे नहीं। इफ अर्जुन गॉट मैक्सिमम एलिमिनेशंस बीइंग अ स्नाइपर, मैं तारीफ अर्जुन की करूंगा, पहाड़ी की नहीं। अगर माफिया एक टेम्पररी पीरियड में पहाड़ी से बेहतर कर रहा है, इंडिया का बेस्ट स्नाइपर दिख रहा है, मैं भी वही बोलूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई, कोई डाउट नहीं है पहाड़ी के पोटेंशियल पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग जो बेहतर खेल रहे हैं मैं उनके बारे में ना बोलूं। बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं यार, उसमें क्या है। पहाड़ी भाई है मेरा, पब्लिकली बोल रहा हूँ, बट मेरा भाईचारा मेरे प्रोफेशन के आड़ कभी ना आया है ना आएगा। That's it for the video. लास्ट तक देखना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।